मैं दोस्तों आपको बेचने के नाम पे एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। दोस्तों एक बहुत ही प्रोफेशनल सेल्समैन था और वो सेल्स की ट्रेनिंग दे रहा था। तो उन लोगों के अंदर से एक एग्जीक्यूटिव उससे पूछता है कि सर आप जैसे एक बहुत ही प्रोफेशनल सेल्समैन है, तो सर आप मुझे कुछ बेच के दिखाइए। तो वो प्रोफेशनल सेल्समैन बोलता है कि बताइए मैं आपको क्या बेच के दिखाऊं। तो वहीं टेबल पे दोस्तों एक पेन पड़ा था और आपने कई बार देखा भी होगा कि कई इंटरव्यू में बोलते हैं कि आप मुझे ये पेन बेच के दिखाइए। तो वो प्रोफेशनल सेल्समैन बोलता है कि आप ये पेन क्यों खरीदना चाहते हैं। तो उसने कहा कि सर पेन के बगैर मैं लिख नहीं सकता और ये एक ब्रांडेड पेन है सर, इसलिए मैं इसको खरीदना चाहता हूं। फिर सेल्समैन कहता है इसके अलावा इस पेन के अंदर आपको और कौन सी बातें अच्छी लगती हैं। तो वो एग्जीक्यूटिव बोलता है सर ये पेन मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये एक ब्रांडेड कंपनी का है और मैं इसे अच्छे से लिख सकता हूं। तो सेल्समैन बोलता है यदि आप इस पेन को खरीदना चाहें तो कितने पैसे में खरीद देंगे आप इसको। वो बोलता है सर यदि मैं इस पेन को खरीदना चाहूं तो मैं इसको 35 रुपीज में खरीद लूंगा सर। तो उसके बाद वो सेल्समैन बोलता है कि ठीक है, ये 35 रुपीज में ये पेन मैं आपको दे रहा हूं। तो ऐसे ही दोस्तों आप भी जैसे कुछ पॉजिटिव क्वेश्चन करके कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों मैं हूं सेल्स कोच प्रदीप कश्यप और मैं 14-15 साल से सेल्स के प्रोफेशन में हूं, इसलिए आपको आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन में समाधान दे पाता हूं। दोस्तों आज की वीडियो है, हम आपको 2 प्रकार की सेल्स के बारे में बताएंगे और दोस्तों आप इस वीडियो को देख के आइडिया लगाएंगे कि आप किस प्रकार की सेल करते हैं। पहली सेल है दोस्तों ट्रांजैक्शन सेलिंग। ट्रांजैक्शन सेलिंग के अंदर दोस्तों जैसे हम डोर टू डोर प्रोडक्ट सेल करते हैं, अपने प्रोडक्ट को हम कस्टमर को देते हैं, उसके बाद दोबारा हम उस एरिया में, उस घर में, उस कस्टमर से कभी नहीं मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों हम ट्रांजैक्शन सेलिंग। तो दोस्तों यदि आप ट्रांजैक्शन सेलिंग करते हैं तो आप उसको चेंज करिए, उसको बदलिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन सेलिंग जो होती है दोस्तों उसमें आप लंबे टाइम तक नहीं टिक सकते हैं और न ही आप लंबे टाइम तक कस्टमर से अपने रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों ट्रांजैक्शन सेलिंग जो होती है, जो एक सेल्स पर्सन होते हैं उसमें वो अच्छी तरह से प्रोफेशनल नहीं हो पाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं, न कि कस्टमर के फायदे की। जब आप कस्टमर के फायदे की सोचते हैं दोस्तों, कस्टमर की समस्या का समाधान करते हैं, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, तो ही दोस्तों आप सेल्स में आगे बढ़ेंगे और तो ही आप एक अच्छे सेल्समैन बन पाएंगे। दूसरी सेल है दोस्तों रिलेशनशिप सेलिंग। सेल्समैन के लिए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों रिलेशनशिप सेलिंग, क्योंकि सेल्समैन जो होता है वो टोटली जो सेल्स करता है, एक लंबे टाइम तक सेल्स करता है, वो रिलेशनशिप सेलिंग के कारण करता है दोस्तों। जिस भी कस्टमर के पास आप जाते हैं, आप उसको प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, बल्कि आप उसकी समस्या का समाधान करते हैं दोस्तों। जब आप किसी कस्टमर की समस्या का समाधान करेंगे तो दोस्तों उस कस्टमर से आपके लिंक बनेंगे, आपका रिलेशन बनेगा और रिलेशन बनेगा तो दोस्तों वो कस्टमर आपसे बार बार में खरीदेगा। इसलिए दोस्तों आप यदि रिलेशनशिप सेलिंग करके चलते हैं या रिलेशनशिप में कस्टमर से आते हैं तो आप एक लंबे टाइम तक उससे जुड़े रहेंगे, वो लंबे टाइम तक आपसे प्रोडक्ट खरीदता रहेगा दोस्तों। और यदि आप दोस्तों एक ट्रांजैक्शन सेलिंग उसके साथ करते हैं तो आप अच्छी तरह से अपने प्रोफेशन में नहीं टिक पाएंगे दोस्तों। रिलेशनशिप सेलिंग आप करेंगे तो दोस्तों आप अपने प्रोफेशन में बहुत ही अच्छी तरह सक्सेस हो जाओगे और दुनिया के बेस्ट सेल्समैन भी आप बन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। वंदे मातरम।